मैं ज़फ़र जागल और मेरे इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर पिछले 4 दिनों में जिस खौफ से, जिस जंग से गुज़रा है, वो हालात आप लोगों के सामने बयां करने की कोशिश करूंगा। और बिलखसूस हमारी बहादुर सेना, बहादुर वीर जवान जो बॉर्डर पे डटे हैं और दुश्मन का मुकाबला किया है, उनको भी मेरा सलाम। और जो वीर शहीद हुए हैं उनको भी हमारे तहे दिल से श्रद्धांजलि। हमारे लफ्ज़ उनके दुखों को भर नहीं सकते, लेकिन हमें गर्व है उन पे जो हमारे देश के लिए कुर्बान हुए। साथ उन लोगों पे भी हमें गर्व है जिन्होंने सेना के साथ बॉर्डर पे रहते हुए अपनी जान की शहादत दी। मैं ज़रा संक्षेप में आप लोगों को इस साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले 4 दिनों में अवाम पुंछ, रजौरी, कठुआ, सांबा, कुपवाड़ा, बारामूला के लोगों ने जिस जिस जंग को झेला है, जिस दर्द को झेला है, वो दर्द आप लोगों के सामने बयान करना चाहता हूँ। और बिलखसूस जो नेशनल मीडिया ने नरेटिव फैलाया है और जो चीज़ें फेक न्यूज़ चलाई, लोगों को पैनिक किया, उसमें और असल हकीकत में क्या फ़र्क है। असल जंग जो बॉर्डर पे लड़ी जाती है और जो न्यूज़ रूम में बैठ के लड़ी जाती है, उसमें क्या फ़र्क है। मैं उन लोगों के लिए बड़ा अफसोस महसूस करता हूँ जो लोग अपने घरों में बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं, ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं कि जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, जिनका हकीकत से कोई सरोकार नहीं है। क्या उन लोगों को और ख़ासकर मीडिया को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पिछले 4 दिनों में अवाम ने, हमारे वीरों ने, हमारे बहादुर सेना के वीरों ने जिस मौत के तांडव को देखा है, जिस जंग को झेला है, क्या वो आप लोग वहां बैठे हुए महसूस कर सकते हैं। जब एक देश का वीर अपने घर से निकलता है, जब उसकी छुट्टी कैंसिल हुई और उसको बुलाया गया कि आपको जंग में जाना है, उसकी क्या कैफियत होती है आप महसूस कर सकते हैं। जब वो अपने बच्चे को सीने से लगा के ये कहता है कि मैं वापस आऊंगा, लेकिन कफन में उसकी लिपटी हुई लाश जब वहाँ मिलती है तो क्या महसूस होता है। क्या आप लोग उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। न्यूज़ रूम में बैठ के या घर में बैठ के बड़े बड़े कमेंट्स करने से कुछ नहीं होता। 7 मई की सुबह से लेकर 9 मई की सुबह तक जो इस आवाम ने और जो इस फौज ने, हमारे हमारे बहादुर वीरों ने जिस दुख को झेला है, जिस जिस मौत के तांडव को देखा है, वो आप लोग महसूस नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं कि पुंछ, मैं बिल्कुल पुंछ का रहने वाला हूं और पुंछ की ही आपसे बात करूंगा। जम्मू कश्मीर के सारे इलाके, सब लोगों का दुख दर्द एक है। लेकिन 7 मई की सुबह जब पुंछ के शहर के अंदर बमबारी हुई, पाकिस्तानी कायराना हरकत से जब जब पुंछ के शहर पर बमबारी हुई, तो क्या दिल्ली में बैठे वो लोग एसी रूमों में जो कमेंट्स करते हैं, क्या वो महसूस कर सकते हैं। जब एक बाप के 2 बच्चे उसकी आंखों के सामने शहीद हो जाते हैं, बाप कहता है कि बेटा आप इस साइड से बैठो, मैं इधर से बैठता हूं, तभी एक गोला अचानक आके वहां पे गिरता है और बच्चे का आधा सर, इससे ऊपर का सर, वो बाप, उस बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी जिसके 2 बच्चे शहीद हो गए। और एक उस दिन वहाँ पे पुंछ में ही एक मदरसा के तालिब इल्म और एक उस्ताद शहीद हुए। लेकिन ये वही मीडिया है जो उसे दहशत गर्दों का सरगना करार देती है। उस फैमिली पे क्या गुजरती होगी। वो देश के वीर जवान जो बॉर्डर पे इस जज्बे के साथ सीने पे अपनी गोलियां खाते हैं कि वो मुल्क की खातिर शहीद होंगे, और उसी मुल्क का मीडिया, उसी मुल्क के लोग जब अपने ही लोगों को दहशत गर्दों का सरगना करार देते हैं, तो क्या उन पे गुजरती होगी। उन लोगों को मैं उन लोगों के से एक अपील करना चाहता हूं
कि जो लोग सोशल मीडिया पर बैठ के बड़े बड़े कमेंट्स करते हैं, न्यूज़ रूम में बैठ के बड़ी बड़ी खबरें चलाते, बड़े बड़ी बातें करते हैं, वो पुंछ राजौरी में आए, बॉर्डर के ऊपर एक 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 घंटा गुजार के दिखाए। जब शेलिंग होती है, हमने अपनी आंखों के सामने हम यहाँ पिछले 4 दिनों से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, 4-5 दिनों से, जब से ये शेलिंग हो रही है। जब रात को शेलिंग होती है, पूरा पूरा आपका घर लरजता है। जब आपके बच्चे सो नहीं पाते, जब आपका बच्चा, छोटा बच्चा, आपका 4 साल का बच्चा आपको ये पूछता है, पापा क्या हम मर जाएंगे, क्या यह गोला हमारे घर पे लगेगा, पापा हमें बचा लो, तब आपके दिल पे क्या गुजरती है। जब आपका बच्चा रात को सो नहीं सकता, उस बम्बारमेंट की आवाज़ से, उस बमों की आवाज़ से, जब आपका पड़ोसी उस बम से शहीद हो जाता है। हमने अपनी आंखों के सामने पाकिस्तान की तरफ से आए हुए गोले गिरते हुए देखे हैं, आंखों के सामने लोगों को शहीद होते देखा है। क्या वो डर, क्या वो मौत इतनी करीब से आप लोग महसूस कर सकते हैं? क्या उस वीर बहादुर, जो बहादुर घर से निकलता है अपने देश की खातिर, और उसे ये यकीन नहीं होता है कि वो जिंदा वापस जाएगा या नहीं जाएगा, और बॉर्डर पे वो दुश्मन के सामने डटा हुआ है, और उन्हीं बहादुर वीरों के साथ पुंछ राजौरी के लोग वहां बॉर्डर पे खड़े हैं। अपनी जानों की परवाह किए बिना वो लोगों ने अपनी जमीन नहीं छोड़ी, उन लोगों ने अपने घरों को नहीं छोड़ा। क्या इस चीज को कोई महसूस कर सकता है? जम्मू कश्मीर की आवाम को, यह हिंदुस्तान परस्त आवाम है, इन्होंने 47 में हिंदुस्तान का साथ दिया, 71 में हिंदुस्तान का साथ दिया, 65 में हिंदुस्तान का साथ दिया, 90s में यहाँ पे बॉर्डर वार हुई तब हिंदुस्तान का साथ दिया, कारगिल में हिंदुस्तान का साथ दिया। लेकिन फिर भी देश के बहुत से शहरों में कश्मीरियों के इस नाम, कश्मीर में रहने वालों को इस नाम से प्रताड़ित किया जाता है कि वो कश्मीरी हैं। आज हमारे वीरों के साथ कौन खड़ा है? यहाँ जम्मू कश्मीर में कम से कम 8 से 10 लाख बाहरी लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे मजदूरी करते हैं, जो यहाँ पे पेशावर हैं, जो बिजनेस करते हैं। लेकिन 7 मई को सुबह 10 बजे यहाँ से ऐसे लोग भागे जैसे कि वो यहाँ के रहने वाले हैं ही नहीं है। किसी ने कोई परवाह नहीं की, लेकिन वो भाग के सीधा पठानकोट से परे हो गए। यहाँ अगर खड़े रही तो जम्मू कश्मीर की आवाम पिछले 4 दिनों से यहाँ पे, पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पे वो मौत का तांडव वो उनके सामने दिख रहा है। अगर भागना होता तो हम भी भाग सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं उन लोगों की सोच से, उन लोगों की सोच पे मुझे दुख होता है जो मुल्क को बांटना चाहते हैं। अरे आओ हम मिलकर एक हिंदुस्तान बनाएं, ना कि नफरत वाला शहर बनाएं। आज इस दौर में हमें इकट्ठा होकर खड़े होने की ज़रूरत है। हमारे नेशनल मीडिया को वो कहते हैं ना, होश के नाखून चबाने की ज़रूरत है। अरे उस इंसान को जो अपने तालिब इल्मों के साथ, जो बच्चों के साथ शहीद हो गया, उसे सरगना कहते हैं आप दहशतगर्दों का? क्या उसके परिवार का दुख आप महसूस कर सकते हैं? आपका खाली इतना कहना कि नहीं हमें खेद है कि हमने वो सही जानकारी नहीं दी, क्या ये सही है? मैं देश के उन लोगों को भी सलाम करता हूं जो इस घड़ी में भी देश के साथ खड़े हैं, लेकिन उन लोगों के लिए मुझे अफसोस है जो इस घड़ी में भी सियासत करना नहीं छोड़ते, जो इस घड़ी में भी हिंदू मुसलमान करना नहीं छोड़ते। अरे अगर वतन परस्त हो ना, तो आओ बॉर्डर एरिया में सांबा, कठुआ, राजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा, करना, बारामूला, जरा बॉर्डर पे एक दिन गुजार के दिखाओ मुझे, एक दिन तो मैं मान जाऊंगा। एक दिन तो बड़ी बात है, आप लोग 1 घंटा नहीं रह सकते, 1 घंटा। जब 7 मई को सुबह जब रात 7 मई की सुबह यहाँ पे शेलिंग शुरू हुई, तो यहाँ से भागने वालों की आप देखते कतारें कैसे लगी हैं। इसलिए ये सोशल मीडिया पे
ये बड़ी बड़ी बातें हाँकना कोई बड़ी बात नहीं है। दुश्मन का मुकाबला करना सीखना है तो हमारे वीरों, बहादुर वीरों से सीखो, जो देश की खातिर दुश्मन की गोली सीने पे खाने के लिए हरदम तैयार रहते हैं, अपने परिवार को छोड़ के। और उन लोगों से सीखो जो जो कठुआ, सांबा, उधमपुर, जम्मू, पुंछ, राजौरी, कुपवाड़ा, बारामूला के लोग हैं, जो बॉर्डर पे आज भी बॉर्डर पे सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। अगर वो लोग पलायन कर जाते तो क्या सेना का मनोबल गिरता नहीं? लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी सेना का मनोबल न गिरे, हम उनके साथ हैं कंधे से कंधा मिला के। लेकिन उन लोगों से मेरी एक हमदर्दाना, दर्दमंदाना अपील है कि ऐसे कमेंट्स से बाज आए, और बिलखसूस नेशनल मीडिया को बगैर इंफॉर्मेशन के और ये झूठी खबरें खाली टीआरपी कलेक्ट करने के लिए ना फैलाएं। जंग किसी मसले का हल नहीं है। जंग से कोई भी खुशहाली नहीं आती। दोनों मुल्कों के सरबराहों से मेरी ये अपील कि जंग के रास्ते को छोड़कर अमन के रास्ते पर चलें, खुशहाली करें, अपने अपने मुल्क के, अपने अपने लोगों की तरक्की के लिए सोचें। और मुल्क के लोगों से ये अपील है कि इस कठिन दौर में एकजुट होकर इसका मुकाबला करें, और आओ एक प्रेरणा लें कि हम मिलकर इस मुल्क को एक गुल गुलजार बनाएंगे, इस मुल्क को एक सोने की चिड़िया बनाएंगे, इस मुल्क को एक गुलदस्ता बनाए रखेंगे, इस उम्मीद के साथ कि हम सब लोग हिंदुस्तान की भलाई के लिए हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान की फ़ौज के साथ खड़े हैं, हिंदुस्तान की आवाम एक दूसरे के साथ खड़ी है, और यकजहती और इत्तेहाद के साथ अपने मुल्क को खुशहाल और तरक्की याफ्ता बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।